वेलकम टू माय चैनल जी स्पोकन इंग्लिश क्लास। मोहित कुमार का सब सर्च करिएगा और जो नए हैं वो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और जब वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आज लेकर आया हूँ इस वीडियो लेक्चर में टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है और सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग करना है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर है, थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन इस वीडियो को लेक्चर को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बिल्कुल जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो जो है आज आपका जो है पूरा क्लियर होने वाला है, देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं रूल्स, इसका क्या है आपका रूल्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आप पूरे वॉच करते हैं तो देखिए। तो टू टू के सबसे पहले यहाँ पे टी डबल ओ है, टू के स्थान पर, इस टू टू के स्थान पर आपको प्रयोग करना है, टू टू के स्थान पर सो दैट का यूज करना है। ये पहला रूल्स है, ये तो आप जान सकते हैं कि टू टू के स्थान पर सो दैट लगाना है। उसके बाद है दूसरा वाक्य में सही सब्जेक्ट का चयन कर या चूज कर कैन नॉट लगाया जाता है। ये बस इसका ध्यान रखना है, टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है। दूसरा वाक्य में सही सब्जेक्ट का चूज कर कैन नॉट लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका आसानी से ये बनेगा। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा he is too poor to buy the books। देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे दिया गया है, एक बात देख लीजिए, टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है, पहला रूप से। दूसरा रूप में दूसरे वाक्य में सही सब्जेक्ट का चयन कर आपको कैन नॉट लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए ध्यान से, आंसर हमारा बनेगा ही का, हम ही लिखेंगे यहाँ पे, ही के बाद हो जाएगा इज और इस ट्यू की जगह पर लगा दीजिए सो। ध्यान समझ में आ रहा है? ही के जगह पर यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, ही के स्थान पर ही के इस टू के जगह पे हमने लगा दिया सो लगा दिया। अब यहाँ पे पुअर दिया है तो यहाँ पे भी हो जाएगा ही इज सो पुअर। उसके बाद इस टू के स्थान पर हम लोग लगा देंगे, क्या लगा दिया जाएगा? दैट लगा देंगे यहाँ पे, है ना। ही इज सो पुअर दैट। अब यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है एक वाक्य। तो दूसरे वाक्य में, दूसरा वाक्य बाय द बुक्स हमारा दूसरा केस बनेगा। दूसरा केस में सही सब्जेक्ट का चयन करना। अब सही सब्जेक्ट का चयन कहां से होगा? पहले वाक्य में देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो पहले वाक्य में आया सब्जेक्ट ही आया है, तो इधर ये चले जाएगा, यहाँ पे बनेगा ही बन जाएगा आपका ही। अब यहाँ पे कैन नॉट लग जाएगा, कैन नॉट बाय द बुक्स। ये बहुत आसानी से, तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, ही की जगह पर हमने ही लगाया, हेल्पिंग वर्ब इज है, इस टू की जगह पर सो लगाया, पुअर का पुअर हो गया, इस टू की जगह पर दैट लगाया। अब यहाँ से हमारा सेंटेंस समाप्त हो रहा था, तो दूसरा केस में हमको सब्जेक्ट लेना था, ही लिया, क्योंकि बताया गया रूल्स। दूसरे केस में, दूसरे वाक्य में सही सब्जेक्ट का चयन करके आपको कैन नॉट लगाना है। तो कैन यही कहां से आया? क्योंकि यहाँ पे हमारा ही है सब्जेक्ट, तो दूसरे केस में भी हमारा सब्जेक्ट बनेगा ही। अगर यहाँ पे रहता सी तो यहाँ पे भी बन जाता सी, ये ध्यान में रखना है। और कैन नॉट ही लगाया जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कैन नॉट बाय द बुक्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में देखिए तो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। दूसरे में दिया गया है he is too clever he is too clever to be
टू बी फुल्ड। ये दे दिया है, हो सकता है यहाँ पे बी ना है, लेकिन यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं, बनाने का जो है सेंस उसका ही रहना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। ही इज टू क्लेवर टू बी फुल्ड दे दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए फिर से, यहाँ पे चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए सी ले लेते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर से बनाने का तरीका वही रहेगा, बस इसको ध्यान में रखना है, टू के स्थान पर सो दैट लगाना है। अभी इसके जस्ट अपोजिट हमारा हो जाएगा, सो दैट के स्थान पे टू लगाना हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो लेक्चर पूरा खत्म होने वाला है, ध्यान से देखते रहिएगा। छोटे या बड़े सब सीख जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से किसी प्रकार का इसमें टेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं पता नहीं चलेगा कि हमको टेंस आता है कि नहीं, सारे बच्चे यहाँ पे सीख सकते हैं, बस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज, इस टू के जगह पे लगा दीजिएगा सो लगेगा, फिर हो जाएगा क्लेवर, ही इज सो क्लेवर, फिर यहाँ पे हो जाएगा दैट। अब यहाँ से हमारा वाक्य समाप्त हो गया। फिर सही सब्जेक्ट का चयन कर दिए, तो इधर भी सी है तो हम लगा देंगे, सी लगा दिए हमने, यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ पे कैन नॉट बनेगा, सी कैन नॉट बी फुल्ड बन जाएगा यहाँ पे। ये देखिए बहुत आसानी है, समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। बना सकते हैं? यस सर। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब हमको प्रयोग करना है सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना, तो जस्ट इसका अपोजिट है। हमने इसमें किया टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग किया, सही सब्जेक्ट का दूसरा केस में चयन किया और कैन नॉट लगाया। अब इसके अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, रूल से क्या बनेगा, तो हम बना सकते हैं सो दैट के स्थान पर टू लगाना है, दूसरे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को हटा देना है और कैन नॉट को भी हटा देना है। यही बनाए थे हमने, यही नया जोड़ा था इसमें, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इसका नियम बनेगा, देखिए हमारा नियम बनेगा सो दैट के स्थान पर यहाँ पे हमारा बनेगा, यहीं से मैं बता दे रहा हूं, ये हमारा एक केस खत्म हो गया, यहाँ पे टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग करना। अब हम पढ़ रहे हैं सो दैट के स्थान पर, है ना, सो दैट के स्थान पर हमको प्रयोग करना है टू। ये ध्यान में रखना है, पहले टी डबल ओ आएगा, ये ध्यान में टी डब्ल्यू ओ नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर है। टी डबल जीरो बोल सकते हैं, डबल ओ बोल सकते हैं, चलेगा, टी ओ ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, तो इसका रूल्स भी हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा, रूल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सॉरी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सो दैट के स्थान पर टू का यूज करना है, ये ध्यान में रखिए। दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे ये फार्मूला बना, इसके अपोजिट ये बनेगा। तो सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करिए। दूसरा, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट को रिमूव करके या हटाकर, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट को हटा देना है। और तीसरा, जिसमें नॉट लगा हो, वह भी हटा दिया जाता है, और चौथ जो है आगे लिखाने की जरूरत नहीं, जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं, यानी कि दोनों में सेम हुआ। अब यहीं से हम समझ जाते हैं, देखिए आपने क्या किया, टू के स्थान पर सो दैट लगाया, अब सो दैट के स्थान पर हम क्या लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं। यहाँ पे हम सही सब्जेक्ट का चयन कर रहे थे, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हटा करके नॉट को हटा देना है, और जितना बचा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो जो बचा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, थोड़ा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे, तो देख लीजिए स्पष्ट समझ में आ रहा है, तो मैं एक बार पढ़ कर बता दे रहा हूँ। सो दैट के स्थान पर टू का यूज करना है,
दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट को हटा देना है, जिसमें नॉट लगा है वह भी हटा दिया जाता है और जो बचा है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो एग्जांपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को हम एग्जांपल लेते हैं, क्यों ना इसी को बना देते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे इसकी, क्योंकि मैं इसी का मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ सेम इसी का। अब यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन और ये बन जाएगा आपका। तो देखिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ही इज so poor that he cannot buy the books। ये देखिए, अब हमको आंसर बनाना है, तो उधर मत देखिए, आपको इधर देखिए, क्योंकि आंसर ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, इसमें बनाने का देखिए। तो देखिए हम बनाते हैं, ही के जगह पर बताइए ही हो गया, ही के बाद इज आ जाएगा, सो के स्थान पर टी डबल आया, फिर आप हो जाएगा पुअर, फिर इस दैट की जगह पर टू आ जाएगा। अब रुक जाइए, यहाँ पे काम खत्म हो गया, टू हो गया। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट को हटा देना है और ही हटेगा तो कैन नॉट भी हट जाएगा, हटेगा। अब यहाँ पे बाय द बुक्स बन गया, बाय द बुक्स। बहुत आसान है मित्रों, आप लोगों को बनाने के लिए बहुत ही इजी है। देख लीजिए इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना और सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना। सेम इसी प्रकार से ग्रामर पूछा जाता है और ये 12वीं से लेकर जो है कॉलेज लेवल के बिल्कुल जो है पेपरों में ये पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि इस प्रकार से ग्रामर को आसानी से बना सके। एकदम शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया है, इसको आप लोग लिख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं अगर आप लोग आशा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप बना के यहाँ पे सेंड करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड करिएगा। क्वेश्चन है हमारा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ये दे दिया, तो यहाँ पे इसको समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को पहले देख लीजिएगा अच्छे से और इसको जो है कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है। इसका आंसर जो है ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट क्लाइंब। आशा करता हूँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है, कहीं भी कुछ भी सीख रहे हैं, 5% भी आपको सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में हमारे चैनल में या ग्रामर में आपकी मजबूत पकड़ में सीख रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू टू वॉचिंग।